मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि इससे दिल में सख्ती और बेहिसी पैदा होती है और लोगों में अल्लाह ताला से ज़्यादा दूर वो आदमी है जिसका दिल सख्त हो। तिरमिज़ी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सातवें यौम-ए तासीस तेलंगाना का जश्न। 14 साल जदोजहद व अजीम कुर्बानियों के बाद तेलंगाना का क़याम। टीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना मुल्क में मुनफरिद। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। अपने हकीर जाती मफाद के लिए पार्टी में रहते हुए पार्टी को बदनाम और इल्जाम तराशी करने वाले खबरदार, सख्त नोट लिया जाएगा। एमएलए शकील आमिर। टीआरएस के 7 सालों में रियासत तेलंगाना मुल्क में नंबर 1। चीफ मिनिस्टर केसीआर की काविशों और अवामी तहरीक का नतीजा तेलंगाना की हुई तश्कील। टीआरएस का दौर इख्तिदार, तरक्यात का सफर। एमएलए बिगाला। सियासी पार्टी दफातर व सरकारी महकमा जात पर तेलंगाना यौम-ए तासीस का जश्न। शहदा को पेश की गई खिराज अकीदत। नामजद ओहदों पर अक़लियती क़ायदीन के तक़र्रुरात अशद ज़रूरी। टीआरएस क़ायदीन। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की तश्कील से तेलंगाना अवाम का देरीना ख्वाब हुआ पूरा। 14 साल जदोजहद और नौजवानों की अजीम कुर्बानियाँ, आंध्राई तसल्लुत से हमें निजात मिली और टीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना का तरक्की पजीर रियासत में शुमार। तमाम तबक़ात की एक साथ तरक्की मकसद। यौम तासीस के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। की गई परचम कुशाई। 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर निज़ामाबाद के शहीदान तेलंगाना यादगार पर रियासती वजीर इमारत व शुआरा मिस्टर प्रशांत रेड्डी, ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिक्या, रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी डी राजेश्वर, आकुला ललिता, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी, एम ए कुद्दूस टीआरएस कॉरपोरेटर के अलावा दीगर ओहदेदारान वो टीआरएस क़ायदीन ने ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर कमिश्नरेट में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए एसए अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि तेलंगाना रियासत की 7वीं यौम तासीस तकारीब का ज़िला निज़ामाबाद में शानदार इनेकाद अमल में लाया गया। एसए अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि रियासत तेलंगाना की तहरीक और इसकी जदोजहद के लिए हमारे मुअस्सिस वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 11 साल तवील तहरीक चलाकर तेलंगाना की 4.5 करोड़ आवाम के लिए एक नई रियासत के हुसूल को यकीनी बनाया। रियासत तेलंगाना में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के मुकाबले में गुज़िश्ता 70 सालों से जो नाइंसाफ़ियाँ रियासत की अक़लियतों के साथ की जा रही थी, इसका ख़ात्मा किया गया और रियासत तेलंगाना में अक्सरियती तबके के साथ साथ अक़लियतों बिलख़ुसूस मुस्लिम तबके के लिए कई फलाही स्कीमात का ऐलान किया गया और इन पर 100% अमलावरी भी जारी है, जिनमें सबसे अहम स्कीम तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व कॉलेजेस का क़याम, शादी मुबारक व दीगर स्कीमात शामिल है। इससे तेलंगाना की अक़लियतों को भरपूर फ़वाइद हासिल हो रहे।
क़ब्ल अज़ीद तमाम TRS कायदीन के हमरा इससे अलीम, तारिक अंसारी, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने तेलंगाना के क़याम के लिए जदोजहद और क़ुरबानियाँ अंजाम देने वालों के लिए खराज अक़ीदत पेश की। 7 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందరో అమరవీరుల ఫలితం. ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడు, ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 15 సంవత్సరాలు మడమదిప్పని పోరాటం, త్యాగాలతో కూడినటువంటి పోరాటం. ఆ పోరాటంలో కలిసి వచ్చినటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాలు, శ్రామికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, అడ్వకేట్లు, జర్నలిస్టులు, ఇట్లా యావత్ తెలంగాణ సమాజాన్ని కలుపుకొని చేసిన పోరాటం వల్ల ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా అమరవీరుల పాత్ర కూడా ఎంతో కీలకమైనది. మరి ఇన్ని పోరాటాల ఫలితంగా సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా గత 7 సంవత్సరాలుగా ఆనాడు సమైక్య పాలనలో మనకు అందనివి, తెలంగాణ ప్రజలు నోచుకోనివి. पार्टी को बदनाम करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। पार्टी में रहकर पार्टी को बदनाम करने वाले अपनी हरकत से बाज आए वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोधन MLA शकील आमिर का बयान। और तिरंगा लहराते हुए अवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। बोधन MLA कैंप ऑफिस में MLA शकील आमिर ने यौम तासीस के मौके पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि पार्टी के कुछ काउंसलर मुझ पर गलत इल्ज़ाम आयद करते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिशें कर रहे। उन्हें इससे पहले कई बार अपनी हरकतों से बाज आने की ताकीद की गई थी, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अगर ऐसा ही रहा तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अलहदा तेलंगाना के बाद इन 7 सालों में तेलंगाना में बहुत तब्दीलियाँ आई और तेलंगाना की आवाम CM KCR की हुकूमत से खुश है, जिन्होंने नई स्कीमात के ज़रिए तेलंगाना की आवाम की ज़िंदगियों में खुशहालियाँ लाई। తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే గుర్తింపుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి వారి యొక్క నాయకత్వంలో తీసుకొచ్చిండ్రు. ఈరోజు సామాన్య ప్రజలు అందరూ కూడా, మహిళలు కానివ్వండి, ఉన్న పేద కుటుంబాలు, రైతులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. అందరికీ కూడా మళ్ళా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స చేసే విధంగా అన్ని విధాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ కొన్ని సివియర్ కరోనా వల్ల చాలామంది బంధువులు కానీ, చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కానీ వారి యొక్క ప్రాణాలు మనం పోగొట్టుకున్నాం. దాంట్లో స్వయాన మా తండ్రి గారు కూడా ఉండే. जिला कांग्रेस भवन में यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई की गई। अलहदा तेलंगाना श्रीमती सोनिया गांधी की देने जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी का तासुर। जिले के कांग्रेस भवन में यौम तासीस का इनेकाद किया गया। जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर बात करते हुए मानाला मोहन रेड्डी ने बताया कि अलहदा तेलंगाना का सेहरा सोनिया गांधी को जाता है, जिन्होंने अपनी हिम्मत और काबिलियत से मुत्तहिदा रियासत से अलहदा तेलंगाना बनाने में अहम रोल अदा किया, जो नाकाबिले फरामोश है। मगर CM KCR अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए तेलंगाना को अंधेरे की जानिब ढकेल रहे और झूठ का सहारा लेते हुए अवाम की खिदमत से खासिर है। इस मौके पर इनके हमरा सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद जावेद अकरम, यूथ कांग्रेस कायद वेनुराज, R गोपी, विपुल गौड, K महेश, विक्की यादव व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు 7 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ జిల్లా అభివృద్ధిని మరిచి కేవలం వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కొరకు వారి స్వార్థాల కోసము కబ్జాలు, దోపిడీలు తప్ప ఈ జిల్లా అభివృద్ధి వైపు కనీసం చూడనటువంటి వ్యక్తులు ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు.
ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఏర్పడ్డటువంటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 7 సంవత్సరాలుగా అందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైన బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు వ్యాక్సినేషన్ అందుబాటులో లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక అహంభావ ధోరణితో వ్యాక్సిన్స్ తయారైనట్టే వేరే దేశాలకు కూడా పంపించడం జరిగింది. ముందుగా ఇక్కడ దేశ ప్రజలకు వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వకుండా వేరే దేశాలకు పంపించడం వల్ల ఈరోజు ఈ విపత్కర పరిస్థితి ఏర్పడింది, వ్యాక్సిన్ కొరత ఏర్పడింది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి దేశ ప్రజలందరికీ వ్యాక్సిన్స్ అందేట్టు, అది కూడా ఉచిత వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేట్టు మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఖచ్చితంగా మోడీ గారి ప్రభుత్వం बोधन के एनएसएफ ग्रेड शक्कर नगर में म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। चेयरमैन टी पद्मा की साफियों से बातचीत। बोधन के शक्कर नगर में एनएसएफ ग्रेड को म्यूनिसिपैलिटी के हवाले करने पर एनएसएफ ग्रेड के अहाते को तरक्की पर लाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से ग्रांट मंजूर करते हुए मिनी स्टेडियम बनाने के लिए करारदाद मंजूर की जा रही है। इस मौके पर म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन टी पद्मा ने साफियों से बात करते हुए बताया कि इस जगह को लेकर कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं जो सरासर गलत है। इस मौके पर साफियों से बात करते हुए बोधन म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन टी पद्मा ने बताया कि महकमा पंचायत राज से नुमाइंदगी के बाद महकमे की जानिब से फैक्ट्री अराजी को म्यूनिसिपैलिटी बोधन के हवाले किया गया और इससे बोधन की आवाम को शानदार मिनी स्टेडियम की सहूलत मिलेगी, जिससे यूथ को खेल के मैदान में मौके हासिल होंगे और आवाम की सेहत के लिए ये मुफीद साबित होगा। लेकिन इस बात को तोड़ मरोड़ कर तरक्की पसंद एमएलए शकील आमिर से जोड़ा जा रहा, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है और इसका कड़ा नोट लेने का उन्होंने इंतबा दिया। మరియు మున్సిపాలిటీ నిధులను అక్రమంగా మళ్లిస్తున్నారని వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా అవాస్తవాలు. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారు తన సొంత ఖర్చులతో టోర్నమెంట్ని పెట్టడం జరిగింది ఎన్ఎస్ఎఫ్ ప్లే గ్రౌండ్లో. అది కూడా ఎన్ఎస్ఎఫ్ ప్లే గ్రౌండ్ మాకు మున్సిపాలిటీకి అప్పగించారు కాబట్టి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మున్సిపల్ కౌన్సిల్కి అప్పచెప్పారు. కాబట్టే మేము అక్కడ ప్లే గ్రౌండ్ని డెవలప్ చేయడం కోసము అక్కడ నిధులు పెట్టాము తప్పించి ఎమ్మెల్యే గారి టోర్నమెంట్ కోసం డబ్బులు పెట్టడం అనేది అవాస్తవం. అదేవిధంగా ఈ ఎన్ఎస్ఎఫ్ గ్రౌండ్ని పంచాయతీరాజ్ వాళ్ళు మా కౌన్సిల్కి చెప్పారు. దాన్ని పట్టణ ప్రగతి నిధులతో పాటు ఎమ్మెల్యే గారి సిడిపి నిధులు 30 లక్షలు, ఎమ్మెల్సీ గారి నిధులు 30 లక్షలు మరియు రాజ్యసభ మెంబర్ సురేష్ రెడ్డి గారి నిధుల నుండి 20 లక్షలు మొత్తం 1 కోటి రూపాయలతో మన బోధన్ పట్టణంలో सीएम केसीआर की काविशों का नतीजा हमें सुनहरा तेलंगाना मिला। यौम तासीस के मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर डी नीतूकरण की जानिब से जिले की आवाम को मुबारकबाद। जिले के म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में यौम तासीस के मौके पर मेयर डी नीतूकरण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल के अलावा कॉरपोरेटर्स मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर, अफसर बेग, कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज वो दिगर भी मौजूद थे और तमामी ने तेलंगाना के शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने अलहदा तेलंगाना के 7 साल मुकम्मल होने पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना आवाम की तकालीफ को देखते हुए सीएम केसीआर ने अलहदा तेलंगाना के लिए कदम उठाया। आवाम में तेलंगाना के मकसद से शनास करके गांव-गांव शौर बेदारी लाकर बड़ी जद्दोजहद के साथ तेलंगाना हासिल हुआ। अलहदा तेलंगाना के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिनकी वजह से आज अलहदा तेलंगाना हमें हासिल हुआ। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि 14 साल के जद्दोजहद ने तेलंगाना की आवाम में राहत महसूस की जा रही है। सीएम केसीआर की कड़ी मेहनत और तेलंगाना आवाम के लिए देखे गए देरीना ख्वाब पूरे हो रहे। सीएम केसीआर की काविशों की वजह से आज हरा भरा तेलंगाना
तरक्की पर गामजन है। इस मौके पर कॉरपोरेटर मुनव्वर अली व दिगर ने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और तरक्की में ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। जिले में यौम तासीस को बड़े ही एहतमाम के साथ मनाया गया। जिले के अवाम को सीपी कार्तिकिया ने दी मुबारकबाद। जिला पुलिस सीपी कैंप ऑफिस में यौम तासीस मनाया गया। सीपी कार्तिकिया ने पुलिस कैंप ऑफिस इहाते में कौमी परचम लहराया और पुलिस जमीयत के हमरा सलामी ली गई। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी स्वामी ने अलहदा तेलंगाना कड़ी मेहनत से हासिल होने की सताइश की। इस मौके पर सीपी कार्तिकिया ने यौम तासीस के मौके पर ज़िले के अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। तमानियत रोजगार स्कीम के तहत जंगमपेट कब्रिस्तान की सफाई करवाई। जंगमपेट कब्रिस्तान कमेटी सदर व अराकीन की ग्राम पंचायत कमेटी को तहरीरी यादाश्त। इटपली मंडल के जंगमपेट के मुस्लिम कब्रिस्तान में घना जंगल जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा, जिसे कमेटी के जिम्मेदारान ने ग्राम पंचायत सरपंच पी साइलू सेक्रेटरी प्रवीण को तहरीरी तवज्जो दिलाते हुए मुतालबा किया कि तमानियत रोजगार स्कीम के तहत कब्रिस्तान की सफाई करवाई। इस दरमियान होने वाली बारिश की वजह से कब्रिस्तान में कांटेदार झाड़ियों की भरमार हो चुकी। कब्रिस्तान के अंदरूनी इहाते में जाना आना मुश्किल हो रहा। इस काम को तमानियत रोजगार स्कीम में शामिल करते हुए कब्रिस्तान की सफाई करवाकर आवाम की मुश्किलात को आसान करे। इस मौके पर कमेटी सदर ज़मीर पाशा, कमेटी अराकीन शेख अहमद, अल्ताफ व दीगर भी मौजूद थे। 14 साल की कड़ी मेहनत, नौजवानों की कुर्बानियों से ही अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ। पुरजोश तरीके से यौम तासीस का इनेकाद। जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव का बयान। शहर के जिला परिषद ऑफिस में यौम तासीस सीओ गोविंद की ज़ेरे निगरानी बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने तिरंगा लहराया और तेलंगाना के शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर बात करते हुए ज़िला परिषद चेयरमैन डी विठल राव ने बताया कि 14 साल की कड़ी मेहनत और नौजवानों की कुर्बानियों से तेलंगाना हासिल हुआ। अलहदा तेलंगाना के लिए हर वो शख्स बिला लिहाज, बिला मजहब व मिलत अवाम ने अंत तक कोशिश करते हुए अलहदा तेलंगाना को हासिल करने में जिद्दत की, जिसमें अहम सीएम केसीआर ने आगे रहकर हिम्मत अफजाई के साथ अलहदा तेलंगाना के लिए राहें हमवार की। इस मौके पर इनके हमरा ज़िला परिषद ओहदेदार, केसीआर सेवा दल कारकुन रमना राव, मनोहर राव, टीआरएस कायदीन वो दीगर भी मौजूद थे। మరి భారతదేశంలోనే 29వ రాష్ట్రం, మరి అన్నిట్లో అగ్రగామిగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో 29 రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో మరి భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఉంది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. అట్లాగే కేసీఆర్ గారు ఎందరో మరి ఉద్యమకారులను, కళా బృందాలను, అమరవీరుల కుటుంబాలను ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. పెన్షన్స్ మరి 1500 పెన్షన్స్, 3000 పెన్షన్స్. भूखों और बेसहारों का पेट भरना अजीम नेकी है और लॉकडाउन की वजह बेसहारा परेशान है। इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत मुसाफिरीन व फुटपाथ पर जिंदगियां बसर करने वाले बेसहारा अफराद
और उनके साथ साथ कोविड की संगीन सूरत हाल में भी बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाले म्यूनिसिपैलिटी सफाई वर्कर्स में खाने के पैकेट्स की तकसीम की जा रही है। माइनॉरिटी फंक्शन हॉल चेयरमैन अब्दुल वहाब व बांसवाड़ा जामा मस्जिद कमेटी सदर इम्तियाज अहमद की जानिब से खाने के पैकेट्स की तकसीम। बांसवाड़े के सफाई के लिए और बांसवाड़े के अच्छाई के लिए जो म्यूनसिपल ऑफिस में काम करते हैं, वो काम करने वाले तकरीबन 130 लोग जो रोज़ बांसवाड़े को साफ़ सुथरा रखने के लिए खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत में हम खुद मैं शादी खाना चेयरमैन अब्दुल वहाब और तंजीमुल मसाजिद के सदर इम्तियाज़ तन्नू और वसीम बारी और दिगर हम सब दोस्त अहबाब नौजवान मिलकर हमारी तरफ से इन लोगों की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए इन दिन से इनके खिदमत में खाना जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, रिस्क जो अल्लाह देते हैं, उसको हम इनके खिदमत में पेश कर रहे हैं। और जो लोग रोडों पर चौरस्तों पर पैसे मंग लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वैसे लोगों के लिए और मुसाफिरों के लिए बस स्टैंड के अंदर जो सफ़र से आके यहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए भी हम खाने का इंतज़ाम करें हैं। अल्लाह के फजल से हम यह खिदमत अल्लाह हमको तौफीक दिया है, हम कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत अक़लियत नवाज हुकूमत, चीफ मिनिस्टर केसीआर हकीकी अक़लियती दोस्त, अक़लियतों के लिए बेमिसाल स्कीमात पर अमल आवरी, नामजद ओहदों पर अक़लियती क़ायदीन के तक़र्रुरात, वक्त का अहम तकाज़ा। यौम तासीस तकरीब से टीआरएस अक़लियती क़ायदीन का इज़हार। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अक़लियत दोस्त थे। उन्होंने हर मौके पर अक़लियत दोस्ती का सबूत दिया। हाल ही में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर के मुस्लिम अक़लियत के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मियाद में तोसी की गई। अलावाज़ी रियासत तेलंगाना में अक़लियतों को शादी मुबारक, अक़लियती अक़ामती मदारिस का क़याम, जहाँ पर मुफ्त तालीम, इमाम व मौज़नीन को माहाना एज़ाज़िया व दूसरी कई स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर हदरमी कॉम्प्लेक्स पर अक़लियती क़ायदीन आरमूर की जानिब से परचम कुशाई तकरीब मुनाकिद की गई। सुमेर अहमद ज़िला हरकती क़ैद टीआरएस और उस्मान हदरमी सीनियर क़ैद टीआरएस आरमूर ने खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। इन क़ायदीन ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के TR/MLC के कविता से, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR MLC के कविता से पुरखुलूस अपील की कि नामजद ओहदों पर अक़लियती क़ायदीन के तक़र्रुरात अमल में लाते हुए एक और मरतबा अक़लियत दोस्ती का सबूत दिया जाए। डेवलपमेंट होने दीजिए, चाहे किसानों का मसला होने दीजिए, चाहे माइनॉरिटीज़ का मसला होने दीजिए, चाहे यूथ का मसला होने दीजिए, हर एक तरीक़े से तेलंगाना गवर्नमेंट नंबर 1 पे है, जिस तरह से केसीआर साहब नंबर 1 पे। आज हम देखें कि कोरोना की महामारी में भी आज आरमूर में हमारे MLA जीवन रेड्डी साहब की क़ियादत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सेंटर डाला गया, जिसमें कई लोग लाखों के पैसे निज़ामाबाद जाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगाया जा रहा था। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इसको 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस 7 साल में जो तेलंगाना में तरक्की हुई है और तेलंगाना की आवाम को जो सहूलतें मिली है, वो पिछले कोई हुकूमत में और पिछले किसी आज़ादी 70 सालों तक आंध्राई तसल्लुत ने तेलंगाना अवाम के हुकूक को पामाल किया। 14 साल जदोजहद और नौजवानों की अजीम कुर्बानियाँ और तेलंगाना तहरीक जो कि अवामी तहरीक थी, तेलंगाना की तश्कील यकीनी हुई। यौम तासीस के मौके पर TRS रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी का बयान, परचम कुशाई करते हुए कौमी तराना गाया। गुज़िश्ता 70 सालों से आंध्रा के जालिम जाबर हुक्मरानों की शदीद नाइंसाफ़ी के तहत इलाके तेलंगाना की आवाम ज़िंदगी बसर कर रही थी। क़ब्ल अज़ी कई तहरीकों ने जन्म लिया और कुछ अरसे तक तेलंगाना को आज़ाद कराने की जदोजहद की खामोशी इख्तियार की, लेकिन ये बात इंतहाई खुशआइंद है कि गुज़िश्ता 21 बरस तेलंगाना के एक मर्द मुजाहिद
मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस तहरीक का अहिया किया और उन्होंने 70 साला नाइंसाफ़ी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज पर मबनी 14 साल की तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में आंध्राई क़यादत को घुटने टेकने पड़े। 2014 में मरकज़ी हुकूमत को रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान करना पड़ा। इन ख़यालात का इज़हार मिस्टर तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी ने खलीलवाड़ी में वाक़े TRS पार्टी ऑफिस के अहाते में जश्न यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम देने के बाद अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना के गांधी है। उन्होंने जिस हिकमत अमली से तहरीक के तेलंगाना की क़यादत की वो तारीख़ के सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने के काबिल है। ये बात अवाम बखूबी जानती है कि इलाका तेलंगाना पर जिस वक्त 70 साल तक आंध्रा के कायदीन ने हुकूमत की, उन्होंने तेलंगाना के कुदरती वसाइल को अपने ज़रिए आमदनी के तौर पर इस्तेमाल किया और तेलंगाना के अवाम को तमाम शोबेजात में नाइंसाफ़ियों से दोचार किया और कसीर तादाद में मुजाहिदीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। क़ैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। मुजाहिदीन ने पुलिस मुजालिम के अलावा तरह तरह के मुश्किलात को झेलते हुए तहरीक तेलंगाना के रूहरवा मिस्टर के चंद्रशेखर राव के कदम से कदम मिलाते हुए तमाम तर परेशानियों और मसाइब का इस्तक़बाल किया, जिसे तारिक अंसारी ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि क़याम के बाद मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में TRS पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और गुज़िश्ता 7 सालों से मिसाली हुक्मरानी के ज़रिए अवाम के तमाम तबक़ात को तरक्याती और फलाही इक़दामात से मुस्तफ़ीद करवाया क्या। हुकूमत तेलंगाना की स्कीमों की मिसाल पूरे भारत में दी जाती है। इसी वजह से रियासत तेलंगाना को पूरे मुल्क में नंबर 1 रियासत होने का एजाज़ हासिल है। मिस्टर तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जश्न यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए कहा कि मौसूफ एक अवाम दोस्त, सेकुलर, हर दिल अजीज़ रहनुमा हैं, जिनकी क़यादत में तेलंगाना अनकरीब गोल्डन तेलंगाना के दर्जे को हासिल कर लेगा। इस मौके पर कसीर तादाद में मौजूद अवाम में मिठाइयों और मास्क की तकसीम अमल में लाई गई ताकि अवाम को कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर मिस्टर अख्तर, डायरेक्टर नोडा, MA फ़हीम कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद अज़हर, स्वामी दयानंद पार्टी के कायदीन, कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। जय तेलंगाना, KCR जिंदाबाद। तूफान बला से टकरा के लाएंगे सफीना साहिल पर, ये काम KCR का है और किसी के बस का नहीं। आज 70 साल की मुसलसिल नाइंसाफ़ी के बाद मुसलसिल तहरीका जो है तेलंगाना को एलान तेलंगाना की तहरीक उठी, लेकिन 2001 में TRS के परचम तले KCR साहब की क़यादत में जो तहरीक जो निकली है, यकीनन वो तहरीक जो है एक जो है ख्वाब शर्मिंदा ख्वाब बन की जो है तहरीक जो है उठी है और तहरीक हमने तेलंगाना को हासिल किया। इसमें जो है तेलंगाना की तहरीक के दौरान बेशुमार तेलंगाना लोगों ने जाने दी, बेशुमार तमाम लोगों के तबक़ात के लोगों ने तेलंगाना की तायद को दी और KCR साहब की क़यादत को जो सलाम किया और उनको कबूल किया। ज़िले से वाबस्ता सैकड़ों अफराद जो बैरून मुमालिक में बरसरे रोज़गार है और कई तलबा जो बैरून मुमालिक तालीम के हुसूल के लिए जाने वाले तालिब इल्म कोरोना टीका की अदम दस्तयाबी या ताख़ीर के सबब शदीद मुश्किलात का शिकार। बैरून मुमालिक रोज़गार या तालीम के हुसूल के लिए जाने वाले अफराद के लिए खुसूसी टीका कैंप कायम करते हुए रियासती हुकूमत व ज़िला इंतज़ामिया राहत फराहम करे। कांग्रेस क़ायद मोहम्मद ज़िया अहमद का मुतालबा ज़िला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। आज बातारीख 2 जून 2021 मैं कलेक्टर साहब से एक नुमाइंदगी किया हूँ कि जो बाहर जाने वाले जो स्टूडेंट हैं और जो बाहर से आ चुके हैं वो लोगों के लिए गल्फ़ की गवर्नमेंट और फ़ॉरेन की गवर्नमेंट वगैरह वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर।
लिहाजा विदाउट वैक्सीनेशन के वो लोग को जाने बहुत मुश्किल हो रही है। लिहाजा कलेक्टर साहब को एक नुमाइंदगी किया हूँ कि गल्फ़ के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए ताकि वो लोग को जल्द से जल्द जाके सर्टिफिकेट लेके सऊदी अरब और दूसरे ममालिक पहुँच सकें। इस पर कलेक्टर साहब तवक्कुन दिए कि हम इस काम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे, ऊपर लेवल तक ले आके इसका वैक्सीनेशन सेंटर के लिए बंदोबस्त करेंगे बोल के कलेक्टर साहब तवक्कुन दिए सो है। ये स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग बाहर से आ चुके हैं वो लोग को जाने मुश्किल हो रही है उनके लिए है, और इसके साथ ही साथ जो हाजी हज के लिए असबाब जो लगाए हाजी असबाब है हाजी हज को जाने वाले लिए जो अहबाब है वो लोग के भी लिए जो है सो बता दिया कि कलेक्टर साहब ये लोग की भी ज़रा मुश्किल आ रही है, वो लोग के भी लिए ज़रा अगर वैक्सीनेशन में ये लोग को मिलाकर भी दिया जाए तो मेहरबानी होगी। तो कलेक्टर साहब इस चीज़ का तवक्कुन दिए कि हम सबका जो है सो जो इंडिया के बाहर जाने वाले हैं वो हजरात के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का बंदोबस्त करेंगे और जल्द से जल्द ये कार्रवाई को पूरी करेंगे। गैर कानूनी तौर पर रेती लाने पर केस दर्ज किए जाने का 6th टाउन पुलिस का इंतबाह। गैर कानूनी तौर पर रात के औकात रेती लाने वाले कुछ लालची लारी ओनर्स की गलतियों की वजह से ईमानदार लारी ओनरों पर इसके मुसीर असरात हो रहे। बताया जाता है कि कुछ लारी ओनर्स पैसे कमाने के हवस की वजह से दूसरे लारी ओनर्स पर पुलिस दबाव डाल रही है और सभी लारियों पर गैर कानूनी रेती लाने के जुर्म में केस दर्ज करना चाहती है। कल रात 6 टाउन के हदूद में एक लारी रेती से भरी हुई थी जिसके कोई कागजात ड्राइवर के पास मौजूद नहीं थे। पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए 6 टाउन मुंतकिल किया और इंतबाह दिया कि गैर कानूनी तौर पर रेती लाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, जिससे लारी ओनर्स पुलिस के इस दबाव से परेशान हैं। మేము గుండారాం రోడ్లో ఈ బండిని యూనియన్ నుంచి నిజామాబాద్ లారీ ఓనర్ అసోసియేషన్ నుంచి అందరం వచ్చి ఇక్కడ పట్టుకొని మన ఆరో టౌన్కి రూరల్ టౌన్ సిఐ గారికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళు వాళ్ళ ఏఎస్ఐని కానిస్టేబుల్ని పంపించి బందోబస్తుతోటి బండి తీసుకుపోయి టౌన్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటున్నారు। ఇక రేపు దానికి బట్టి తగిన చర్య తీసుకుంటారు। మా వంతు పని ఏంటంటే ఇల్లీగల్ స్టాండ్ తీసుకురావద్దని ఈ బండ్లలోకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటలేరు। పొద్దుగాల టైంలో మబ్బును తీసుకొస్తారు, మళ్ళీ రాత్రి టైంలో వచ్చేసి నిజామాబాద్ చుట్టుపక్కల ఖాళీ చేస్తారు। దీని అక్కడికి వెళ్ళి మా లారీ యాజమాన్యం బాగా అనాగర పరిస్థితుల్లో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। దాని గురించే మేము ఇంత इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सातवें यौम तासीस तेलंगाना का जश्न 14 साल जदोजहद व अजीम कुर्बानियों के बाद तेलंगाना का क़याम। टीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना मुल्क में मुनफरिद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। अपने हकीर जाती मफाद के लिए पार्टी में रहते हुए पार्टी को बदनाम और इल्जाम तराशी करने वाले खबरदार सख्त नोट लिया जाएगा। एमएलए शकील आमिर। टीआरएस के 7 सालों में रियासत तेलंगाना मुल्क में नंबर 1। चीफ मिनिस्टर केसीआर की काविशों और अवामी तहरीक का नतीजा तेलंगाना की हुई तश्कील। टीआरएस का दौर इख्तिदार तरक्यात का सफर। एमएलए बिगाला। सियासी पार्टी दफातर व सरकारी महकमा जात पर तेलंगाना यौम तासीस का जश्न। शहदा को पेश की गई खिराज अकीदत। नामजद ओहदों पर अक़लियती क़ायदीन के तक़र्रुरात अशद ज़रूरी। टीआरएस क़ायदीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।